सुंदर और प्रेरक कहानी है कि दो मित्र एक साथ रहते थे और दोनों चोर थे। एक दिन दोनों राजमहल में चोरी करने के इरादे से गए और एक चोर जब रानी के घर में जाने का प्रयास कर रहा था तब तो वह सुनता है कि राजा रानी से कह रहे हैं कि सुनती हो, नदी के किनारे बहुत सारे संत आए हुए हैं, उन संतों में से निवेदन करके किसी अच्छे संत के साथ अपने बेटी का शादी क्यों न कर दिया जाए। रानी ने कहा कि बहुत अच्छा विचार है। जब यह बात एक चोर ने सुना तो वह तुरंत वहां से भागा और संत का वेश धारण करके संतों के टोली में शामिल हो गया। और एक चोर ने चोरी करने के इरादे से चोरी करता रहा और वो पकड़ा गया। सुबह की बात है, सुबह जब होती है तब राजा मंत्री को भेजते हैं कि संतों से जाकर निवेदन कीजिए कि अच्छा कोई भी संत हमारी बेटी से शादी करे, उसे राजपाट दे देंगे। मंत्री अपने और मंत्री परिषद के पास साथ जाते हैं, वहाँ जाकर निवेदन करते हैं। तब संत कहते कि नहीं नहीं नहीं, हमें गृहस्थी से क्या लेना देना, हम शादी नहीं करेंगे। सबने मना कर दिया। परंतु जब वो चोर के पास पहुँचे तो चोर ने भी जब देखा कि ये मंत्री आकर के हमारे से हाथ जोड़ रहे हैं, केवल संतों के भेष में बैठ गया, संतों के संगत में बैठ गया, तो फिर उसने हाँ ना करता रहा, परंतु उसने क्लियर कुछ नहीं कहा। तब मंत्री जी आकर के बोले राजा से कि सभी संतों से निवेदन तो किया लेकिन सबने मना कर दिया। एक संत है जो हो सकता है ज़्यादा दबाव दिया जाए तो मान सकते हैं। तब राजा स्वयं जाते हैं और उस चोर संत से निवेदन करते हैं कि आप मेरी बेटी से शादी कर लें। तो जब वह संत देखता है कि राजा हमसे हाथ जोड़ रहे हैं, बोला, मन ही मन सोचता है कि जब संतों के भीड़ में, संतों के संगत में अगर बैठने से राजा आकर के हाथ जोड़ने को मजबूर होता है, तब अगर हम संत बन जाते हैं तब तो इस दुनिया की सारी संपत्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। फिर इस भाव को जब वो देखता है तब वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा, और विवाह करने से मना कर देता है। और वही वह संत रूप में संत पद को प्राप्त करता है और दुनिया के सभी पदार्थों का भोग करता है, आनंदमय जीवन को जीता है। वही उसका मित्र चोरी करने के आरोप में पकड़ा जाता है और पकड़े जाने पर वो दंडित होता है। यही असर होता है संगत का। इसलिए संगत बड़ा सोच समझ के करना चाहिए।